एमसीडी चुनाव में हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है और हर किसी को मिल रहा है इस बार जनता का समर्थन। बात करते हैं हम नगर निगम चुनाव की। नगर निगम चुनाव जो है 4 दिसंबर को है। उसको लेकर जो नामांकन है वो किया गया। 14 नवंबर को लास्ट डेट थी नामांकन की और नामांकन हर किसी ने भरा। और वहीं आपको बता दें कि आरके पुरम वार्ड से समाज सेवी महिपाल सिंह गौतम ने भी अपना नामांकन भरा और उसके बाद उनके समर्थकों ने उनके बारे में जो बोला वो उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि महिपाल सिंह गौतम जो है लगातार समाज की सेवा करते आ रहे हैं। वो क्षेत्र में कहीं भी सेवा बस्ती हो, वहां पर किसी भी बच्ची का अगर विवाह होता है तो उसमें लगातार सहयोग करते आते हैं और साथ ही साथ सुख दुख में हमेशा वो लोगों के साथ खड़े रहते हैं और इसीलिए लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। जहां अलग अलग जो पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं महिपाल सिंह गौतम को जो समर्थन मिल रहा है उससे साफ जाहिर है कि आरके पुरम वार्ड में उनके चाहने वाले और उनके समर्थक बहुत हैं। आइए दिखाते कि किस तरीके से उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया और क्या कहा, क्योंकि महिपाल सिंह गौतम जो है समाज सेवी हैं और लगातार समाज के हितों के लिए काम करते आ रहे हैं। कोरोना काल से लेकर अभी भी हो चाहे इससे पहले लगातार वो क्षेत्र की हर जनता के साथ सुख दुख में खड़े होते हैं। आइए दिखाते कि किस तरीके से उनके समर्थक जो हैं पूरे जोश से नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से जो नामांकन है वो भरने के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। देखते हैं कैमरामैन विनोद के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। विधानसभा से और मैं अभी इंडिपेंडेंट भर के आया हूँ। महिपाल जी, आरके पुरम वार्ड से आपने नॉमिनेशन किया है जी। बड़ी बड़ी पार्टियां आपके सामने हैं जी। कैसे आप फाइट करेंगे, क्या आपका सारा प्लानिंग? सर मेरा काम मेरा नाम मेरी पार्टी, मेरी जनता मेरी पार्टी। ये सब जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां सब खोखले वादे करती हैं, कोई काम नहीं करती। अपने काम के बारे में जो आप बता रहे हैं तो थोड़ा बताइए। मैं काफ़ी दिनों से एज समाज सेवा काम कर रहा हूँ। जैसे कि आप एरिया में पता करोगे और आपको भी मालूम है, हर बच्चों की शादी में मैं हमेशा साथ देता हूँ, फाइनेंशियल हेल्प भी करता हूँ। हर कॉलोनियों में मैंने सीवर अपने जेब से डलवाए, सब कॉलोनी वालों को पता है। बच्चों को ट्यूशन फीस पढ़ाई है, जिम कराए हैं और भी मैंने कई तरह की चीज़ें करी हैं। और मैं अपने काम के बेस पे ही आया हूँ, क्योंकि अभी जो टिकट मिला है, अभी जो हमारी पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से किसी भी पार्टी से, वो काम करने वाला कोई नहीं है, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हैं यहाँ पर। महिपाल जी, आप किस पार्टी से टिकट मांग रहे थे? मैं किसी पार्टी से टिकट नहीं मांग रहा, मैं खुद इंडिपेंडेंट आया। एक जो निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एक चीज़ कहा जाता है वोट कटुआ। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि आपका जो पहचान होगा वो होगा या फिर आपके साथ लोग हैं? देखो, मैं यहाँ से समाज सेवा के तौर पे इन सब पार्टी वालों से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ का डर नहीं है। मैं वोट कटवा नहीं हूँ, मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और ये भी इतिहास बनेगा, मैं जीत के दिखाऊंगा, लोग मेरा साथ देंगे। महिपाल जी, देखा गया है क्यों वोट दे जनता? क्यों वोट दे जनता? अभी देखो, पहले अभी जो यहाँ से अभी टिकट मिले हैं, अभी एक बीजेपी से भी पहले काउंसलर रही हैं, सिटिंग थी, उनसे पहले जो आम आदमी से मिला है वो भी काउंसलर रहा है। इन्होंने कोई कार्य तो किया नहीं कहीं भी। कोई भी आप किसी भी बस्ती में जाके कहीं भी पूछो कोई काम किया है इनने, किसी ने भी, तो मैं तो काम की वोट पे भी अपना मांगूंगा, वोट मांगूंगा काम किया। महिपाल जी, जिस तरीके से देखा गया है कि जो गरीब तबके का लोग है, आपको कहीं ना कहीं वो मसीहा मांगते, कोई भी परेशानी होती है तो उन्हें महिपाल सिंह याद आते हैं। इस बार का जो चुनाव है, आपको क्या लगता है कि वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि दूसरी जो पार्टियां हैं वो अलग अलग लुभावने लालच उनको देगी, आपकी तरफ वो खड़े रहेंगे? सर मेरे को इतना सब कुछ कहते हैं, वही मेरी जीत है। वही लोग मेरी जीत के रूप में सब मेरा साथ देंगे और ये लुभावने वादे कुछ नहीं है। जो मेरे अपने काम है और जो मैं वादे कर रहा हूँ, इनमें से एक भी कैंडिडेट मुझे करके दिखा दे। किसी की शादी में कोई फाइनेंशियल हेल्प करी हो तो मुझे मिला दो। किसी के अपनी जेब से 10 रुपये खर्च किए हों किसी ने भी, किसी भी वार्ड के किसी भी कैंप के लिए, तो मुझे बता दो। अच्छा, सभी पार्टियां चुनाव को लेकर के वादे कर रही हैं जी। क्या आप भी कोई वादा करेंगे? हाँ, मैं वादा करूँगा। मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और मैं वादा भी करूँगा। मेरे भी 10-12 वादे होंगे। जैसे कि नंबर 1 वादा मेरा है, किसी भी लड़की की शादी होगी मैं उसको बिल्कुल आर्थिक सहायता बिल्कुल मदद करूँगा, चाहे वो क्लस्टर में हो, चाहे वो क्वार्टर में हो, मेरे वार्ड में कहीं भी हो। कोई भी बहन बेटी होगी उसको मैं हर हालत में करूँगा। सभी बच्चों के जिम फ्री कराऊँगा मैं, अगर मुझे जिताएंगे तो।
और सभी कॉलोनियों के अंदर जितने भी क्लस्टर हैं, सीवर की जिम्मेवारी मेरी है। मैं अपनी, चाहे मुझे अपनी जेब से डलाने पड़े, मैं डला के रहूँगा। सभी बस्तियों में सफाई का ध्यान रखूँगा। और मैंने पीछे बरसात में आपने देखा होगा 2-3 बस्ती ऐसी है, एक बस्ती हमारे वार्ड में आती है अम्बेडकर बस्ती, आप देखोगे आधी बस्ती नाले में डूब जाती है। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहले मुझे जो है ना, नाले को जो है ना कवर कराऊंगा सबसे पहले, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पर मौत नाचती है उस टाइम पे, पूरा पानियों में घर बैठ जाते हैं और लेडीज़ वगैरह सब छतों पे बेचारे भाग भाग के अपनी जान बचाते हैं। और मैं रहा हूँ उस चीज़ में। सरकारी कॉलोनी भी आती है जी जी जी, उनके लिए किस तरह? बिल्कुल सरकारी कॉलोनियों में सबको सहयोग करूँगा, सफाई का ध्यान रखूँगा। मैंने तो सरकारी और क्लस्टर को सभी को बोला है, जितने भी बच्चे होंगे सभी के लिए जिम फ्री है, उसमें कोई क्लस्टर ही नहीं है। और सबको मैं ड्राइविंग लाइसेंस फ्री बनवाता हूँ, ड्राइविंग सिखवाता भी फ्री में हूँ। और किसी भी बच्ची को सरकारी संस्था जितनी भी हैं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, सिलाई का है, वो भी मैं कराता हूँ। और सब आते हैं, ट्यूशन फीस के लिए भी मैंने बोला हुआ है। महिपाल जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, कैसे देखते हैं? अगर आप सिविक सेंटर जाते हैं तो क्या आवाज़ उठा पाएंगे? सर, अगर मैं ये चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहले भूख हड़ताल पे मैं बैठूँगा। मैं कोई इतना बड़ा तो नहीं बन जाऊँगा, खाली काउंसलर ही होऊंगा, लेकिन चिंगारी लगाने के लिए अकेले ही बहुत होता है। वो काम मैं करके दिखाऊँगा, उसकी लड़ाई मैं लड़ूँगा, मैं करा सकता हूँ। ऐसा कुछ आप भी जानते हो क्या पावर होती है एक काउंसलर की। लेकिन ये है कि इस लड़ाई को लड़ने का मैं बिल्कुल फूंक दूंगा, सिविल सेंटर में भूख हड़ताल करनी पड़े चाहे। महिपाल जी, जब आप समाज सेवी हैं जी, तो फिर आप चुनाव में क्यों उतरे? क्योंकि आपने निगम का चुनाव लड़ने से पहले अनेक काम करा दिए, गिनवा दिए आपने, फिर चुनाव में क्यों आए आप? चुनाव में मैं इसलिए आया क्योंकि जितने भी मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, कहीं ना कहीं लोकल एमएलए, लोकल काउंसलर वो काम नहीं करने देते हैं, कहीं ना कहीं टांग अड़ा देते हैं। और मैं कहीं सीवर डलवा रहा हूँ तो आ जाएंगे, भाई तू डलवा रहा है यहाँ पर, ये कैसा होगा? तो कम से कम मेरा मुद्दा राजनीति में आने का, पैसा कमाने का नहीं है, मेरा समाज की सेवा करना है। मैं और पावर से और ताकत से और धन से अपने वार्ड वासियों की सेवा कर सकूं, मैं इसलिए चुनाव में कूदा हूँ। ठीक है, ठीक है। बोलो जी, बताइए। मैं बिमला प्रधान ने। क्या कहेंगे, आज महिपाल जी नामांकन भर के आपके इलाके में आए हैं, आप लोगों ने फूल माले से स्वागत किया, क्यों किया? क्योंकि वो इस लायक हैं, लोग इन्हें आगे नहीं आने दे रहे, क्योंकि ये आगे आ जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या है। मतलब ये ऐसे इंसान है जो हम लोगों के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। और हम लोगों को चाहिए क्या है, ऐसे ही नेता चाहिए। ऐसे नेता नहीं चाहिए कि चुनाव होंगे तब तो दिखने लग जाएंगे, पहचानने लग जाएंगे, चुनाव के बाद कोई नहीं पहचानता किसी को। ये एक ऐसे हैं कि हर लड़की की शादी में 25-25 हज़ार रुपये दिए, सबको पता है। हमारे इधर सारे जो जितने काम होते ये कराते, अगर गरीब के साथ कुछ होने लग जाए ये खड़े होते। और रही बात जो जीत के बैठे हुए नेता लोग, अगर इनके पास हम जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे, पैर पकड़ रहे, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, भाई कौन हो, कहाँ रहते, हमें नहीं पता। और जब चुनाव होते तो हम लोग ना, भाई प्रधान जी हो, बहन जी हो, माता जी हो, काकी जी हो, चाची जी हो, सब ऐसे करने लगते। जीतने के बाद कोई नहीं पहचानता, इसलिए हमें ये नेता चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है, मैं सोनिया गांधी कैंप से हूँ। और हमारे कुछ समय पहले पानी, 6 महीने पहले पानी भरा हुआ था, 6 महीने से समथिंग भरा हुआ था। तो और इतना सीवर का पानी था, गंदा पानी था। और परमना टोकस के पास भी गए हम लोग, गाड़ियाँ भर के पूरा कैंप गया। और इधर तुलसी जोशी जी हैं, उनके पास भी गए थे, उन्होंने सबने भगा दिया। नहीं, भाई साहब किसी भी पार्टी से नहीं थे, लेकिन फिर भी भाई साहब ने हमारे लिए सारा पूरा पाइप पूरा बदलवाया, सीवर लाइन डलवाई, उधर से सारा मतलब अपनी जेब से सारा खर्चा किया। महिपाल जी ने पहले काम करके दिखाया। जी, पहले काम करके दिखाया, बिल्कुल बिल्कुल। और बेटियों की शादियों में 25-25 हज़ार रुपये भी देते हैं भाई साहब। और जो कोई भी आ जाता है उनके पास, उनका काम ये पूरा करते हैं कि पद ना होने के बावजूद भी, अगर मैं चाहती हूँ कि इनका पद हो और ये यहाँ से जीते, पूरे आर के क्षेत्र से आगे भगवान माता रानी इनको खूब। अच्छा, और भी के साथ ऐसे ही बहुत सालों से, मतलब 4-5 सालों से काम कर रही हूँ। बट हाँ, कोई बिगर लालच के, कुछ बिगर फायदे के मैंने इनके साथ जुड़ी में, मुझे इनकी अच्छाई दिखी तो मैं इनको कॉलोनी में लेके आई। इनको मैंने अपना
कॉलोनी का माहौल दिखाया। सर देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे ये गंदगी है, यहाँ पे इसके घर में राशन नहीं है। इन्होंने वो काम सब किया। किसी के घर में बेटी के लिए दहेज नहीं है, इन्होंने करवाया। किसी के छत पे तिरपाल नहीं है, इन्होंने डलवाई। किसी के बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है, इन्होंने दिए। किसी के बेटी की बारात में खाना नहीं बन रहा, इन्होंने करवाया। यानी कि बिगर कुछ हुए एक आदमी में अगर ये कुछ बन जाएंगे तो हम लोगों के लिए तो एक मसीहा है। ये हमारे लिए, हमारे गरीबों के मसीहा के लिए है। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि अब की बारी पद इनको मिलनी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि हम जैसे गरीब आदमियों का भला हो। कोई भी इतने नेता प्रधान लोग आए, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया। इन्होंने ना कुछ होते इतना कुछ कर दिया कि हम इस चीज़ से हमें डर लगता है कि अगर ये इस चुनाव में नहीं जीते तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हमें उठा दिए जाएंगे यहाँ से, या हमें कहीं और जगह फेंक दिए जाएंगे यहाँ से उठा के। और ये हुआ है, हर जगह से झुग्गी झोपड़ी हटी है। जब भी कोई पार्टी जीती है, हर किसी को उठा के दूर फेंक दिया है। तो हम लोगों को ये दहशत है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो मेरा यही सबसे निवेदन है, जो भी है, जो पार्टी की जो टिकट वगैरह देते हैं, उनको बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद है कि अब की बार सीट। और हमारे काम के अंदर साफ सफाई का भी सारा ध्यान रखते हैं, करना चाहिए और जानते हैं। और हर चीज़ के लिए, बच्चों के लिए, सारी चीज़ के लिए ये हमारे काम आते हैं। आधी रात को भी इनका दरवाज़ा खटखटाते हैं तो ये उठ के खड़े हो जाते हैं। और जो आदमी है क्या नाम से, हम जाते हैं तो क्या नाम से, भैया कौन रहता है, भारी नहीं हो, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए जो है हमारे तो क्या नाम से, हम तो इन्हीं को वोट देंगे और इन्हीं को जिताएंगे। और इस बार ये हर हालत में जीतेंगे, हर उम्मीद के साथ। मेरा तो यही निवेदन है। क्या नाम है आपका? ममता। क्या कहेंगे, कैसा नेता चाहिए आपको? जी, नेता हमें महिपाल सिंह जैसा चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सुविधा की है। अभी तो ये पार्टी में किसी में है भी नहीं और अभी किसी प्रधानगिरी में भी नहीं आई है, फिर भी ये बिना उसके भी सबकी मदद। क्या विकास करा दिया इन्होंने? इन्होंने पहले जब यहाँ इन्होंने ऑफिस खोला था तो इन्होंने फ्री में सबकी सेवा इसलिए की थी, इन्होंने देखो की थी सेवा। बच्चों को ट्यूशन फ्री करा था, कंप्यूटर फ्री किया था, बच्चों की शादी ब्याह में इन्होंने 25,000 का सबको साधन किया है। शादी में जिसके जाते हैं बिना ऐसे देखे नहीं आते हैं देखे। अच्छा, और दूसरी बात, ये दिल्ली में ये माना जाता है लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है। ऊपर से बिजली का बिल और इतने आ रहे हैं। पहले कहते हैं भी बिल आ रहा है, बहुत बिजली का बिल आ रहा है। हाँ जी, आते हैं बिजली के बिल। तो क्या इस वार्ड में भी लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे या फिर इनको वोट देंगे? सर हम तो यही चाहते हैं, हमने सबको देखो, सबको ही नेताओं को दिया है, पूरी जनता ने एक समय सबको दिया है चांस। हम इस बार चाहते हैं कि हम महिपाल सिंह को जो दीजिए चांस।